मटके से एक बूंद पानी भी नहीं दूंगी मैं उस यीशु को। मैरी, मैरी, मैरी। यीशु, क्या हुआ यीशु को? मैरी, यीशु, बहुत तेज धूप थी इसलिए यीशु को चक्कर आ गए। इसका गला भी सूख रहा था। मैरी, इसे थोड़ा पानी दे दो ना। वो घर में पानी नहीं है। जितना भी पानी था, गांव के कुछ बच्चे प्यास से बेहोश हो रहे थे, तो मैंने वो पानी उन्हें दे दिया। हमें भी तालाब से बहुत थोड़ा सा ही पानी मिल पाया है मैरी। कोई बात नहीं, मैं वही पानी से दे देती हूँ। ये पानी तो पीने लायक ही नहीं है। हाँ मैरी, ये पीने लायक नहीं है। गांव के बाहर सारे तालाब, झील सब सूख गए हैं। गली में से जो मिल पाया है बस यही है। कोई बात नहीं, इस पानी को उबालकर छान लिया जाए तो शायद पीने लायक हो जाएगा। मैं कुछ करती हूँ। पिताजी, मनु बिना पानी के कैसे रह पाएगा? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम हमेशा अपनी तकलीफ भूलकर दूसरों के बारे में सोचते हो। डरती हूँ जब तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो तुम्हारी तकलीफ के बारे में कौन सोचेगा। यीशु, ये पानी शुद्ध हो जाएगा तो तुम मन्नू को पानी पिला देना। यीशु, तुम ठीक हो ना बेटा? मुझे तुम्हें इतने धूप, इतनी गर्मी में अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया है। पानी शुद्ध होने के बाद तुम और मन्नू थोड़ा सा पानी पी लेना। आशिया, छोटू, अपने बड़े भैया को लेकर आओ। देखो, मैं तुम सबके लिए ताजा और स्वच्छ पानी लाई हूँ। क्या? पानी? पानी? माँ, पानी? बड़े भैया, क्या माँ सच में हमारे लिए पानी लाई है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? नहीं नहीं बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। मैं सच में पानी लाई हूँ। रब्बी गुरुजी की खास कृपा है ना हम पर। जितना पानी पीना है पी लो, खत्म हो जाएगा तो माँ और पानी ले आएगी, ठीक है? जी माँ। अरे अरे, आराम से, सबको मिलेगा, आराम से। तुम्ही लोग के लिए तो लाई हूँ। चाची, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे देंगी? मेरे लिए नहीं, मन्नू के लिए। आप तो जानती है ना कि वो बीमार है और हमारे घर में जो पानी है वो भी पीने लायक नहीं रहा। कृपया करके थोड़ा सा पानी दे दीजिए। यीशु, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? इसकी हालत तो और खराब होती जा रही है। मन्नू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं ना यीशु को लेकर आता हूँ। बस अभी आया बेटा। यीशु, 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 कहाँ हो तुम? कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। खुद के घर में अंधेरा है और चले हो दूसरों के घरों में दिया जलाने। यीशु, अगर तुम्हें दूसरों की इतनी ही फिक्र थी
तो उस दिन मेमने की बलि क्यों नहीं दी तुमने? पर माँ वो यीशु भैया। चुप रहो आशिया। बच्चों, तुम लोग बाहर जाओ, हम बड़ों को कुछ बात करनी है। जी। यीशु, हमारे घर पे पानी बिल्कुल खत्म हो गया। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? माफ करना, मुझे लगा तुम्हारे पास पानी होगा, इसलिए। पानी तो है, लेकिन माँ किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं है। यीशु भैया ने मन्नू के लिए थोड़ा सा मांगा तो माँ ने मना कर दिया। यीशु, मन्नू तुम्हें बहुत याद कर रहा है, जल्दी चलो। रहने दीजिए, आप लोगों से यीशु के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसीलिए आपको अपने बेटे की कोई गलती दिखाई नहीं देती। रुकिए भाभी, माफ कीजिए भाभी, लेकिन पट्टी हमारी आंखों पर नहीं, आपकी आंखों पर बंधी है। तभी तो यीशु की कोई भी अच्छाई आपको दिखाई नहीं देती। यीशु के जन्म से लेकर आज तक आपने ना जाने कितनी कड़वी बातें कही है उसके लिए, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जरूर कहना चाहूंगी कि भले ही आपने यीशु के साथ कितना ही बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन आज भी उसके मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। आपको आज भी वो उतना ही मान सम्मान देता है जो पहले देता था। भाभी, मुझे तो लगता है जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा ना कि आपने यीशु को कितना गलत समझा है, कितना बुरा बर्ताव किया है, उस दिन खुद को माफ करने के लिए आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि मैं जानती हूं एक ना एक दिन भाभी को एहसास होगा कि यीशु कोई जिद्दी बच्चा नहीं है, बल्कि वो तो ईश्वर की संतान है। और शायद उस दिन वो खुद से नजर ही नहीं मिला पाएगी। और इसके अलावा एक और वजह भी है। और वजह? पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुत जल्द वो घड़ी आने वाली है जिसके बारे में इतने सालों से सोचकर मैं सिहर जाती हूँ। तुम किस घड़ी की बात कर रही हो मैरी? संसार का मसीहा बनने के लिए यीशु हमें छोड़कर जाने वाला है। ये क्या कह रही हो तुम? जल्दी वो घड़ी आने वाली है। तुम चिंता मत करो मैरी, जब वो घड़ी आएगी हम एक दूसरे को हिम्मत के साथ याद दिलाएंगे कि परमपिता परमेश्वर ने हमें यीशु के माता पिता के रूप में इसलिए चुना कि जब वो अपनी यात्रा के लिए निकले, संसार का मसीहा बनने के लिए जाए, तो हम बिना टूटे बिना बिखरे उसे जाने की अनुमति दे दे। यीशु, कहाँ हो तुम? यीशु, कहाँ हो तुम? मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ मन्नू।
माफ कर दीजिए खिलौने वाले चाचा जी। मैं पिताजी के साथ तालाब के पास गया था, लेकिन तालाब तो पूरा सूख चुका है। जो थोड़ा सा पानी मिला वो बहुत गंदा था। माँ उसे शुद्ध करने की पूरी कोशिश कर रही है। कोई बात नहीं बेटा यशु, तुम आ गए ना, मुझे पूरा भरोसा है मेरा मन्नू ठीक हो जाएगा। यशु, मैं देख के आता हूँ, पानी कहीं से मिल जाए तो। यीशु, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। क्या मरने से पहले ऐसा ही लगता है? क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? मन्नू, आज तक तुमने मुझे किसी के सामने किसी बात के लिए वादा करते हुए नहीं देखा ना। तो आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मरोगी नहीं, बल्कि बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। चलो अब तो खुश हो जाओ। यीशु, मेरे दोस्त, तुम मेरे पास हो तो मुझे कोई डर नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, प्यास से उसका गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। तुम तो यीशु के पक्के भक्त हो ना, तो हमारे पास पानी मांगने क्यों आए हो? जाओ अपने यीशु के पास। पानी चाहिए। यूसुफ, मेरे भाई, मेरे मन्नू के लिए थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यासा है वो। मुझे माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकता। मेरे घर में आधे मटके से भी कम पानी है, और तुम्हें तो पता है मेरी बीवी बीमार रहती है, उसे औषधि देने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यूसुफ, ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। मुझे माफ करना भाई, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। यूसुफ, ऐसा मत कर यूसुफ, यूसुफ। रब्बी गुरुजी को तुरंत सूचित करना होगा। ये लीजिए, आपकी उम्मीद से भी ज्यादा सिक्के हैं इसमें। अब तो आप खिलौने वाले की सच्चाई गांव वालों को बताएंगे ना? हम व्यापारियों को तो सिर्फ सिक्कों की भाषा समझ आती है। आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। रब्बी गुरुजी, खिलौने वाला भिखारियों की तरह लोगों से पानी मांग रहा है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। जाओ, उसे उठाकर यहाँ लेकर आओ। रब्बी गुरुजी, माफ कीजिएगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। खिलौने वाला तो खुद ही अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, फिर उसे आप यहाँ लाने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी भक्ति से मुंह मोड़कर उस यीशु की भक्ति करने के बारे में सोचेगा भी तो खिलौने वाले का हाल देखकर हमेशा हमेशा के लिए अपना इरादा बदल देगा। जाओ, तुम भी जाओ। मेरे प्रभुत्व को ललकारने की सजा मिलेगी उस यीशु को, जरूर मिलेगी। आज के बाद वो नफरत
और घृणा का पात्र बनकर रह जाएगा लोगों के लिए। पहले कुर्बानी के मसले पे ऐसी स्थिति पैदा की, गांव का हर आदमी यीशु से नफरत करने लगे, और अब उसके परम भक्त की ऐसी हालत करूंगा कि लोग उसके साथ खड़े होने से भी कतराएंगे। प्रभु, तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। हे प्रभु, यीशु ने कहा था मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। आप तो यीशु की हर प्रार्थना सुनते हैं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगा। रब्बी गुरुजी ने तुम्हें तुरंत बुलाया, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मुझे क्यों? ये तो वही बताएंगे, तुम बस चलो हमारे साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं कहीं नहीं जा सकता, वो बहुत प्यासा है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे घसीट के ले जाना होगा। नहीं, ऐसा मत करो। यीशु, पापा अब तक नहीं आए, बहुत प्यास लग रही है। खिलौने वाले चाचा जी बस आते होंगे मन्नू, बस थोड़ी देर और। पानी, पानी। तुम लोग यहाँ मन्नू के पास रुको, मैं इसके लिए पानी लेकर आता हूँ। पर आप पानी लाएंगे कहाँ से यीशु भैया? माँ तो देने वाली नहीं है, और खिलौने वाले चाचा जी भी अभी तक नहीं लौटे। इसका मतलब उन्हें भी अभी तक कहीं से पानी नहीं मिला। माँ ने कहा था कि तालाब के पास से लाए हुए पानी को उबालकर और छानकर रखेंगी। अगर कहीं और से नहीं मिला तो वही पानी ले आऊंगा। आप तालाब के पास से जो पानी लाए थे उसे उबालकर छान लिया है मैंने। जितना शुद्ध कर सकती थी कर दिया है मैंने। अब बस इतना सा ही पानी बचा है हमारे पास, और कहीं और से पानी मिलने की आशा भी नहीं है। माँ, आपने जो पानी शुद्ध करके रखा है, क्या मैं वो मन्नू के लिए ले जा सकता हूँ? उसे बहुत प्यास लगी है। बिल्कुल ले जा सकते हो बेटा। माँ, आपके लिए और पिताजी के लिए पानी है क्या? हाँ बेटा, हमारे लिए पानी का इंतजाम हो जाएगा। तुम जाकर मन्नू को ये पानी पिला दो, जाओ। मुझे छोड़ो गुरुजी, मुझे जाने दीजिए, मेरा बच्चा बीमार है गुरुजी, मुझे उसके पास जाना है गुरुजी। तुझे तो सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, लेकिन मुझे पूरे गांव की फिक्र है। अगर अपने बेटे की सूरत देखना चाहते हो तो साफ साफ बता दो कि किसके निर्देश पर तुमने उस कुएं के पानी को दूषित किया था। गुरुजी, अगर मुझे पता होता कि कुएं का पानी दूषित हो गया तो वो पानी में अपने बच्चे को क्यों पिलाना गुरुजी? झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे पास चश्मदीद गवाह है जिसने अपनी आंखों से तुम्हें उस कुएं में मरे हुए जानवर को डालते हुए देखा था। ये एक व्यापारी है, सच क्या है इनके मुंह से सुनो। मैं आपके गांव के पास से गुजर रहा था,
प्यास लगी तो उस कुएं से पानी पीकर अपने रास्ते जा रहा था। तभी मैंने इस आदमी को उस कुएं में कुछ डालकर भागते हुए देखा।